पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 159 लोगों की मौत की जानकारी है। पाकिस्तान के पंजाब में कई जगह इमरजेंसी घोषित की गई है। पाकिस्तानी पंजाब में 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है। चकवाल इलाके में 450 मिलीमीटर बारिश हुई है और पाकिस्तान में बाढ़ ने जबरदस्त कहर बरपाया है। तस्वीरें रावलपिंडी इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाके टापुओं में बदल गए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों की जान पर बन आई। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पाकिस्तान में बारिश से अब तक 159 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में तो इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों का जरूरी सामान, उनका कारोबार तिनकों की तरह बह रहा है। सड़कें हैं या नालियां फर्क करना मुश्किल है। पंजाब के चकवाल इलाके में 10 घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को डीटीसी के नंद नगरी डिपो में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी कि एटीएस का उद्घाटन किया, जिसे 10 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। बता दें, 4 लेन प्रणाली पर आधारित ये एटीएस हर साल 72,000 वाहनों की डिजिटल जांच करने के लिए सक्षम है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा और ट्रांस यमुना क्षेत्र के लाखों वाहन चालकों को इससे सुविधा और राहत मिलेगी। दिल्ली की रेखा सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। बाहरी राज्य की महिलाओं को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इस फैसले से डीटीसी को 65,000 करोड़ के घाटे से उबारने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं अब डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास दिया जाएगा। दिल्ली में पुलिस की सख्ती के बाद भी चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब सुल्तानपुरी से चाकूबाजी की वारदात सामने आई, जहां हमलावर एक युवक पर तेज धार चाकू से हमला करके फरार हो गया, जिससे इलाके में अब डर का माहौल बन गया। घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश ने लोगों को एक बार फिर गर्मी से राहत दी। हालांकि कुछ इलाकों में इसके चलते यातायात पर असर पड़ा और जाम की स्थिति बनी। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में मौसम अगले 6 दिन तक सुहावना रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को तेजी से बढ़ रहे तापमान से राहत मिल सकती है। दिल्ली के आरके पुरम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सेक्टर 12 में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर अब मामले की जांच शुरू कर दी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। बारिश के बाद अब नदी नालों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल और राजस्थान तक सैलाब का आतंक है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार की है, जहां सैलाब के बीच में यात्रियों से भरी बस फंस गई। पानी का बहाव देखिए, करीब 5 फीट तक बस डूब चुकी है। जानकारी के मुताबिक बस में आम लोगों के साथ साथ कई स्कूली बच्चे थे। गनीमत रही समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब राजस्थान के जयपुर से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां एक स्कूली बस बीच सैलाब में फंस गई। दरअसल बारिश का पानी भरने से सड़क पूरी तरह लबालब थी। ऐसे में बस बीच सैलाब में पलटते पलटते बच गई। आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर गंगा का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर अब विकराल रूप ले चुका है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि सभी 84 घाट डूब गए हैं और अंतिम संस्कार अब गलियों में हो रहा है। हालात को देखते हुए घाटों पर लगने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब छतों पर शिफ्ट कर दी गई है। घाटों तक जाने वाले रास्ते डूब चुके हैं और कई हिस्सों में नाव से आवाजाही हो रही है। योगी आज खुद काशी का हवाई सर्वे करने पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है और अगले कुछ दिनों तक हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की यहाँ आशंका जताई जा रही है। उधर गली में हो रहे अंतिम संस्कार वाराणसी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को झकझोर रहे हैं। जी न्यूज़।